दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले साल यानी 2025 में चुनाव होना है। इसको ले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इस बीच बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ने एक बड़ा नारा दिया है। क्या नारा दिया है? बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया है। जैसे ही बीजेपी ने यह नारा दिया है, इंडिया गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई जो लोग भी हैं की सियासत में भूचाल आ गया है। कई तरह से तंज भी कसे जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता बड़े बड़े बयान भी देने लगे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के पार दिए गए नारों को भी याद दिलाने लगे। कहने लगे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दी थी, लेकिन 300 के अंदर में ही सिमट कर रह गई। अब विधानसभा में 200 पार का नारा दे रही है। दोस्तों, शुक्रवार को पटना में एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम क्या था? बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चाएं की और 200 पार का नारा दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने खुले मंच से 200 पार का नारा दिया। कहा कि बिहार में मजबूत सरकार के लिए यह जरूरी है। 2025 में मजबूत सरकार बनाने के लिए 200 पार सीटें जीतेंगी। यानी 200 पार का आंकड़ा जरूरी करा दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर जोर दिया और कहा कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं सभी बेहतर तालमेल के साथ मैदान में दिखेंगे। जबकि कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी 200 पार के नारों को आगे बढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए काफी सजग है। बिहार पर पीएम का खास ध्यान है। यही कारण है कि बिहार से 8 मंत्री बने। उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। इसके बाद सतीश चंद्र दुबे भी वहां मौजूद थे, मंत्री ये भी हैं। इन्होंने भी हामी भरी और कहा यह कोई मुश्किल नहीं है। यानी 200 का आंकड़ा पार करना कोई मुश्किल नहीं है। बीजेपी व एनडीए गठबंधन आसानी से सीटें पार कर जाएगी। अब बीजेपी यानी एनडीए कैसे यह दावा कर रही है, यह अलग बात है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन दोस्तों, पूर्व में हुए चुनाव को
हम आंकड़ों को एक नज़र में देखते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत 2005 के चुनाव से करते हैं। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कितने बार? 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार जब चुनाव हुआ तो किसी को बहुमत नहीं मिली थी। जेडीयू को 55 सीटें मिली थी, पहली बार चुनाव हुआ था। वहीं बीजेपी को 37, जबकि आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 होना चाहिए था, नहीं हुआ और अंत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बिहार में राष्ट्रपति शासन चला और ठीक 6 माह के बाद वर्ष 2005 के नवंबर में चुनाव हुआ। उस चुनाव में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। अकेले जेडीयू को 88 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 55 सीटें मिली थी। पहली बार वर्ष 2005 में एनडीए गठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में रिकॉर्ड बहुमत हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 2005 का डाटा। ठीक है, अब आइए 2010 की बात करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2010 के चुनाव में एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर गई थी। कैसे? आप देखिए, उस चुनाव में बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 91 पर जीत हासिल की। वहीं जेडीयू की बात करें तो 141 सीटों पर चुनाव लड़ी और 115 सीटें जीती। इस तरह से एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी और एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ था। वहीं दोस्तों, उस चुनाव में आरजेडी व एलजेपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। ठीक है, अब आइए 2015 के चुनाव की बात करें। दोस्तों, 2015 के चुनाव में महागठबंधन का उदय हुआ। पहली बार महागठबंधन का उदय हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में आए। दिलचस्प मुकाबला हुआ और उस चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को 71। वहीं कांग्रेस को भी 21 सीटें हासिल हुई। उस चुनाव में बीजेपी को मात्र 58 सीटें ही मिली थी। बीजेपी, हम व एलजेपी साथ लड़ी थी। ठीक है, अब आइए 2020 के चुनाव की बात करें। 2020 के चुनाव में एनडीए को मात्र 125 सीटें ही मिली। कितना? 125 सीटें मिली। 2 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ एनडीए में आ गए। ठीक है, और एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। 125 सीटें हासिल हुई और फिर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें हासिल। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की मौजूदा स्थिति को भी आप समझ लीजिए। पहले सत्ता पक्ष की बात पहले करते हैं। बीजेपी के 78 विधायक हैं, सदस्य हैं, वहीं जेडीयू के 44 हैं, हम के 3 हैं,
निर्दलीय 1 है, पाला बदलने वाले भी 7 हैं, यानी कुल 133 है। ठीक है। वहीं विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के 73, कांग्रेस के 17, माले के 11, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 व माकपा के 2, यानी कुल 105। ठीक है। 5 पद रिक्त है, 5 सदस्यों का पद रिक्त है। ठीक है। अब आइए यह हम चर्चा कर लें कि 200 पार का आधार क्या है बीजेपी के। दोस्तों, इस बार के चुनाव में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान है। इन तमाम वोटरों को अपने साथ आकलन करते हुए अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, यानी बीजेपी कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी खामोश नहीं है, वह भी अपना कार्य, अपना प्लान काफी सुनियोजित तरीके से बना रहा है। वैसे दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह नारा पूरा होगा या फिर नारा केवल नारा ही बनकर रह जाएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था। काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।